तीनों विधानसभा में विकास की दृष्टि से यदि अपन देखें तो चाहे रोड हो, अकेली टीकमगढ़ विधानसभा में अपन देखें तो बांध सुजारा, घर हर घर नल जल योजना जो आई है, कैन बेतवा लिंक परियोजना, हमारे विधायकों ने भी, तीनों विधायकगण जो हैं, विकास के लिए दिन रात उनने परिश्रम करो है, परिश्रम की पराकाष्ठा करी है। आप अध्यक्ष हो पार्टी के, आपको तो बोल रही है जनता क्या चिल्ला रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराया उसी में कांग्रेस चिल्ला रही है। अमित नोना जी हैं, नवीन साहू जी हैं और संगठन के लोग हैं, संगठन में लगातार काम कर रहे हैं और अब हो सकत के दावेदारी भी हो सकत का हुई है चुनाव को टेम है तो बिना दावेदारी के तो होत नहीं है। अमित नोना जी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आप हैं, लंबे समय से आप संगठन में काम कर रहे हैं, एक सरल छवि आपकी है। तो ऐसे में अब टीकमगढ़ जिला में, चूंकि अपन संगठन की बात करें तो टीकमगढ़ जिला में का परिस्थिति आप भारतीय जनता पार्टी की देख रहे हैं। पिछली बार आपके तीन के तीन विधायक भाजपा के थे, ईवेक का स्थिति देख रहे हैं। सबसे पहले मैं बुंदेली बौछार और पर्सनल आपको टीकमगढ़ की जनता की ओर से, भाजपा की ओर से अभिनंदन करता हूं, साधुवाद देता हूं कि आप जनता को जागरूक करने के लिए ये अनूठी पहल आप कर रहे हैं। इसके लिए बहुत साधुवाद आपको। आपका प्रश्न था कि भविष्य टीकमगढ़ का जिला में बुंदेली में अगर बोलत चलो तो और आनंद है, बुंदेली में बोलत चलो तो और आओ बिल्कुल। पिछले 5 वर्ष में जो तीनों विधानसभा में जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक हमारे चयन होके आए हैं और निश्चित रूप से तीनों विधानसभा देखें, तीनों विधानसभा में विकास की दृष्टि से यदि अपन देखें तो चाहे रोड हो, अकेली टीकमगढ़ विधानसभा में अपन देखें तो बांध सुजारा, हर घर नल जल योजना जो आई है 376 करोड़ रुपए की, केवल एक योजना बता रहे। माननीय नितिन गडकरी जी ओरछा आए थे, टीकमगढ़ में रिंग रोड हो या 2 लाइन हो, इन सबको मिला के 3300 करोड़ रुपए की वाय योजना, कैन बेतवा लिंक परियोजना, हमारे विधायकों ने भी, तीनों विधायकगण जो हैं, विकास के लिए दिन रात उनने परिश्रम करो है, परिश्रम की पराकाष्ठा करी है। जब भी चाहे किसान चाहे मजदूर कोई भी समस्या में आओ, आधी रात के हमारे विधायकगण, हमारे जनप्रतिनिधि उधर खड़े दिखे, चाहे वो कोई भी गांव का दूरस्थ गांव का ना हो, आधी रात के खड़े दिखे। नगरीय क्षेत्र में भी यदि अपन देखें तो नगरीय क्षेत्र में भी टीकमगढ़ को नक्शा, सभी जगह को, पूरे जिला को नगरीय क्षेत्र में भी नक्शा बदल दिया। शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज भी आने वालों है। इसके बाद तो जनता खुद चिल्ला रही और लाडली बहना जी ने तो फिर छक्का मार दिया। जनता चिल्ला रही कि न केवल टीकमगढ़ की तीनों विधानसभा, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की 200 पार ई बार भारतीय जनता पार्टी को होने ही में कोई संदेह नहीं है। जनता चिल्ला रही जा, हम नहीं कह रहे जा। तो इसे निश्चित रूप से अपन जा तय मानिए, अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की मजबूती से आने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। नवीन भैया, अब की बात 200 पार, इनकी अकेली के 2 जनन की मिला के। सबसे पहले आपका धन्यवाद। अध्यक्ष जी ने 2-3 चीजें ऐसी बोली कि हमें अध्यक्ष जी को इसके ही जवाब अभी हमारे सामने पेपर पड़ा है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में बोला और ये भास्कर छाप रहा है कि 81 सरकारी स्कूल शिक्षक विहीन, 207 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के सहारे। दूसरा आपने बोला कि जनता चिल्ला रही है, बिल्कुल ठीक। आप अध्यक्ष हो पार्टी के, आपको तो बोल रही है जनता क्या चिल्ला रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो सर्वे कराया उसी में कांग्रेस चिल्ला रही है। अच्छा, एक बात हम कहना चाहते हैं। एक चीज और वो इसलिए बताना आवश्यक है और सच्ची बात हो रही, क्योंकि देखिए चुनाव सिर पे है, सच्ची नहीं बोलेंगे तो आपका ये लाइव चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम करा रहे, हमारा नेटिव प्लेस है हमारी जतारा, अभी जतारा में कार्यक्रम हुआ। आप विश्वास नहीं करोगे
5 जिलों से महिलाओं को बुलाया गया, वो भी बस पे बुला के। शासन की राशि का दुरुपयोग। जब वो महिलाएं वापस गई, पता क्या बोलती थी? हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए, भगवान करे, क्योंकि बागेश्वर महाराज बोलते हैं, महिलाएं बोलती थी ए ठटरी के बड़े ने बुला लो और 300 रुपया का लालच दिया, साड़ी का लालच दिया, ये किया वो किया, और बेचारी की बेचारी महिलाएं वापस पहुंच गई। अरे आप शासन का दुरुपयोग कर रहे हो। हम तो कहते हैं, पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ और जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ कि आप सत्ता का सही उपयोग करिए। जी जो पेपर लेके आए, इनकी आपको हम मान रहे कि आप सजग नागरिक हैं, लेकिन आपकी जानकारी हम बता दें, थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी हाल ही में वर्ग 1 और 2 और 3 के शिक्षकों की बड़ी संख्या में भर्ती करी है। 30,000 के लगभग वो संख्या है। 18 साल से आप सत्ता में हो। आज ही हमें एक युवा जो कांग्रेस के समय बेरोजगार कह जाते, आज ही वो युवा की लोकेश उसका नाम है, वो मिठाई लेके आओ कि उनकी अनंतपुरा पे आज पोस्ट ज्वाइनिंग करवे जाने, वर्ग 3 में उनकी वो भर्ती हो गई। तो आप अपनी थोड़ी जानकारी बढ़ाएं। मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिला तो ठीक है, मध्य प्रदेश में एक भी स्कूल खाली नहीं रहने देंगे, यह गारंटी है। बहुत जल्दी 1 हफ्ता के अंदर टीकमगढ़ जिला में भर्ती हो रही। थोड़ी आप जानकारी बढ़ाओ, धैर्य रखो। हमें आपसे ज्यादा चिंता है, सरकार हमारी है, और विश्वास भी रखो। जनता तो रख रही, कांग्रेस भी रख रहे, अपन को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। देखिए आज आपका बोलना बिल्कुल ठीक है, आप आज बोल रहे हैं। अरे आप तो 4 बार। दूसरी बात आपने कही तो हम थोड़ा जो हम बताना चाहो कि आपने तो बेरोजगार जो युवा बेरोजगार है 18 साल से ऊपर के, उन्हें लॉलीपॉप दी थी झूठी, बेचारे आशा में आ गए, आपकी सरकार बन गई, बेचारे उन्हें तो जो लग रहा था कि हमें 4,000 रुपया महीना मिलने, लेकिन भगवान कसम इतने परेशान हो गए कि बेचारे अबे टेस्ट देके अबे लाइन पे लग पाए। और उन पे रहम करो, जनता पे रहम करो। ऐसा झूठ बोल के सत्ता में आवे की या जो पुरानी रीति नीति है ना कांग्रेस की, इहो छोड़ दो। देखिए जो झूठ बोल के सत्ता की बात आपने करी ना, चौधरी साहब प्लीज देखो आप हमारी तरफ। पूरा प्रदेश चिल्ला रहा है कि घोषणा वीर कौन है, झूठ कौन बोलता है। उस समय जब केंद्र का मामला था, तब आपने 15 लाख रुपए की बात करी लोगों से, आपने बेरोजगारों को रोजगार देने का लॉलीपॉप आपने दिया, आपने उद्योग लगाने की बात करी। भैया जे गली गली चल्याने आप गली गली चल्याने पूरा कुनवा लेके कि हमारी मौसी को मुँह छुइए तो मम्मा के, हमारी सरकार आए तो हम 1,500 रुपया दे, जो ना मौसी को मुँह छोने और ना कहूँ 1,500 बांट पाऊंगे। अच्छा एक चीज चौधरी साहब एक चीज बोल रहे हैं। अभी देखिए यहाँ आदरणीय सब लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी बैठे हैं और कांग्रेस के भी, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन बस इतना हम आपसे विनय करना चाहते हैं कि जो भी बात बोल रहे हैं तो आप प्लीज उसको सुन लीजिए। ये जरूरी है बताना आपके लिए भी, क्योंकि आप अपनी पार्टी में भी सुधार ला सकते। देखिए बाई इलेक्शन हुआ पृथ्वीपुर, आपने बोला हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि माथे पे सिकड़न। इस बाई इलेक्शन में शिवराज सिंह जी ने 11 बार टीकमगढ़ आने का जो काम किया, तब इस बाई इलेक्शन को वो जीत पाए। और कांग्रेस की तो सरकार पूरे प्रदेश में बनाई थी, आप देखिए ना। भैया जीते के देखते हैं, जो देख लेता है। बात जीतने की नहीं, बात तो ये है कि आपने अपनी हार ही स्वीकार कर ली। आपने अब आप लोगों की बातचीत के बीच में जब बड़ा विषय है कि टीकमगढ़ जिला में जो परिस्थितियां हैं, पार्टी में आपके लाने विशेष तौर पर आपके लाने बड़ी चुनौती है कि संगठन के स्तर पे जो अनुशासनहीनता की स्थिति है। टीकमगढ़ शहर में आपकी पार्टी के विधायक के खिलाफ बहुत सारे लोग बयानबाजी करत, आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके खिलाफ सीधो 6 लोगों ने गुट बना लो। एक एक करके बात करें कि जो संगठन स्तर पे भारतीय जनता पार्टी जो संगठन की अनुशासन की दुहाई दी जाती है, जब आपकी पार्टी के धड़े सीधे तौर पे दिखाई दे, मतलब आप सफाई हालांकि दो, लेकिन सबके सामने है, पूरा टीकमगढ़ जानत है
कि विधायक के खिलाफ बाकी लोग ताकत, बाकी लोगों के खिलाफ विधायक ताकत। तो ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी के भीतर जो संगठन को लेकर जो दिक्कतें हैं, आप जिलाध्यक्ष हो, चुनाव तक कैसे सुधार हुई है, या जो कछु अवैध दरारें पड़ी हैं उनमें पुट्टी उट्टी लगाने की व्यवस्था हो गई? देखो, संसार में सबसे बड़ो संगठन यदि कोई राजनीतिक संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी को है। इको हमें गर्व भी है। और जो संगठन इतना बड़ो बन पाओ इको बहुत बड़ो कारण है कि हमारी पार्टी केवल इकलौती ऐसी पार्टी है कि जो अनुशासित है। नहीं तो बाकी कांग्रेस को काभाओ और अन्य पार्टियों को काभाओ पतो है, जनता के सामने दिखा रहा हूं। हमारी में जो है, अब एक सीट पे माननीय राजेंद्र तिवारी जी बैठी थी, उनकी अंतिम लाइन कहा थी, उनकी जाहती अंतिम लाइन, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय लेने की परंपरा है। पार्टी में आज से नहीं, इतिहास गवाह है, हमेशा सामूहिक बैठ के हम सब लोग निर्णय लेते हैं। इसमें एक व्यक्ति का कोई निर्णय नहीं होता। तो इस कारण से सामूहिक निर्णय के साथ सब लोग सहमत भी हो, स्वाभाविक है। जब निर्णय में सब लोग शामिल हैं तो सब लोग सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र देश की ऐसी पार्टी है जो अनुशासित है। और हम केवल पहले नहीं, आज नहीं, भविष्य की भी कह रहे हैं। जो चुनाव नहीं, अगलो चुनाव आऊं दो और अगले चुनाव भी आए, भारतीय जनता पार्टी को एक एक का देखो। ऐसा है, चार भैया घर में हैं तो हो सकत कि तुम कभू हो जात हो, लेकिन बैठ के संगे जब भोजन करत तो सब लोग एक साथ भारत माता की, और एक साथ कोई बैठक हो हमारी भारत माता की जय, सब एक साथ दम से बोलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए एकजुट है, एकजुट रहेगी और चुनाव में दिखेगा परिणाम भी जो देखने में आए। इस में कोई संदेह नहीं करो, कोई भी, सब सामने बैठे हैं, विराजे हैं, और राजेंद्र तिवारी जी कह भी गए, सब लोग एक साथ हैं। नवीन भैया, यही स्थिति आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सीधे तौर पे 6 लोग इकट्ठे होकर कमलनाथ जी से मिल रहे हैं, टिकट की इकट्ठी दावेदारी हो रही है। ऐसी स्थिति में पार्टी के भीतर जो स्थिति है कि तीन ही बेर पिछली बार सफाया हो तो 3 में 3, तो ई बेर कछु स्थिति बन पे संगठन के लेवल पे नहीं बनती? देखिए, जैसे अभी आपने बोला कांग्रेस पार्टी, जैसे आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए मुझे गर्व है। और मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेरी कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आजादी दिलाई, इसलिए मुझे गर्व है। नंबर दूसरा टू बी पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं कि हम आपको जवाब दे रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी में 6 लोग टिकट मांगे या 16, ये कांग्रेस पार्टी के इंटरनल लोकतंत्र को दर्शाता है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, जितने लोगों को कांग्रेस पार्टी से टिकट चाहिए वो काम करते हैं, अपने काम के आधार पर वो टिकट मांग रहे हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। हमारी पार्टी एक है और एक का जो निर्णय आएगा वो 23 में आपको दिखेगा। हम थोड़ा फिर के वो निवेदन कर रहे हैं, आप उम्र में बड़े हो, क्षमा करना। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ की स्थापना भई थी 1951 में, 1951 में। तनक हमारी सुन लो। अरे नहीं, वो पता है, तो पता है, उनकी जानकारी सुधारने की जरूरत है। ठीक है, चलो 50 में इनकी मान लो, अब इनकी मान लो, ठीक है। आजादी की लड़ाई भई थी 1947 में। अब ये जो जाबाद ये तेली नहीं कर, इनके राष्ट्रीय नेता भी कर, उन्हें भी आजादी की लड़ाई 1947 में, देश आजाद 1947 हो, तो लड़ाई तो 1857 से चल रही। सुनो तो, आजादी जब भारतीय जनसंघ हतो नहीं, भारतीय जनसंघ की स्थापना नहीं भई थी, तब आप केवल अकेली कांग्रेस के आप नहीं गणे थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भी कई ऐसे सक्रिय मेंबर, आरएसएस के लोग उसमें सक्रिय भूमिका में थे। आप तनक जो भी है जानकारी बढ़ाओ और सोच समझ के बोलो तो सबको अच्छा लगे, सब स्वीकार करें। जबरदस्ती दोनों वो अच्छा नहीं होता। हम आपके मुझे तो एक भैया आखिरी सवाल कि आप टीकमगढ़ जिला में 3 सीटन में कितनी सीटें आप देख रहे हो कि विधानसभा में मिले? केवल टीकमगढ़ जिला आप ही बताओ। एक मिनट, और उनके कारण भी संग है। हाँ, तीनों विधानसभाओं में तीनों के तीनों विधायक अब भी चुनाव में
हमारे जीत के आने वाले हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते। उनको कारण बता दो। इसका कारण ये है कि जो 3 विधायक अभी टीकमगढ़ में हैं, इन तीनों विधायकों ने प्रशासनिक रूप से आमजन के लिए सारी जगह माहौल खराब करके रखा है। हमने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जो ये तीनों विधायकों ने इतना भ्रष्टाचार इस जिले में मचा के रखा है। और अगर ये सही है तो फिर भ्रष्टाचार आप देखिए, आम जनता तो बहुत दुखी है। और जहां महंगाई की बात है तो वो महंगाई की भी यही हालत है। और यही चीज बेरोजगार लोगों के मन में है कि उन्होंने अगर विधायक बना भी दिया और सरकार कांग्रेस की बनाई, देखिए ना आप, इस बात को इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस तो सरकार तो कांग्रेस की बनाई थी, एमएलए लेकिन वो बीजेपी के बन गए थे। उन एमएलए से एक भी आम जन खुश नहीं है, आम जन परेशान भी है, आम जन त्रस्त भी है। इसलिए आम जन ने, किसानों ने, अभी आप किसानों की हालत देखिए, अभी जब उस समय खाद की स्थिति आई तो नकली खाद यहाँ बाजार में है। आप रेट देखिए, डीजल के रेट देखिए, आप आज महंगाई से आम जन परेशान है। आप केवल घोषणा पे घोषणा करते हो, आपका काम केवल घोषणा करना है। अब भी तक आप घोषणा करने से नहीं चूक रहे। आप बोल रहे कि अरे शिक्षकों की हम भर्ती कराएंगे, आज कराओगे आप, मतलब आप 18 साल से हो, आप आज कराओगे। अरे टेस्ट भी हो गए, हम तो कहते हैं ज्वाइन भी। 18 साल तक आप क्या कर रहे थे? मतलब आप देखिए, आम जन परेशान है, महिलाएं परेशान है, युवा परेशान है, स्कूल शिक्षा की ये हालत है। इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है और इसीलिए तीनों के 3 विधायक हमारे टीकमगढ़ जिले के जीत के आए। जी अमित मीणा जी, बस वही सवाल कि तो बस आप सब इनने दो हाल फिर दो ना इनने हमाओं के वो जो है जीने जन्म से पहली बार सरकार बनी थी, कार घोटाला से लेके मनमोहन सिंह जी की सरकार तक 20 लाख करोड़ रुपया का घोटाला इनकी सरकार ने किया है, इनके समर्थकों ने किया है। जिनके दांत में खून लग जाता ना तो उन्हें रहा ही नहीं पड़त। तो अब तो है यही से तो 15 साल बाद आपकी चली गई जो तुरंत ही छुड़ा ली आप। एक मिनट सुनो तो, एक मिनट। और जैसे ही इन्हें लगो कि अब तो भाजपा की सरकार आ गई, अब तो पेट भर नहीं रहो, इतने उतने से लूट नहीं पा रहे, तो उनने क्या करो, झूठ बोलो, सरकार बनाई। और अब ब्लेम का लगा रहे कि जे भ्रष्टाचारी हैं। अरे भैया, आप पिछले 20 लाख करोड़ को हिसाब देख लो, इतने उठ के जाने पड़े तुम्हें। हमाओ के इमे हमाओ। दूसरी बात इनने किसान की कही, आपने किसान की कही। किसान पहले खेत में टंगों में लगतो कर्ज के कर्ज में दब इनकी हरा दिया, पूरे बाढ़ हरा दिया। किसान सम्मान निधि मोदी जी ने चालू करी। इसलिए भी बोल रहे हैं हम कि आज टीकमगढ़ में नगर पालिका कांग्रेस की है। आप बताइए ना, विकास को रोक रहे हो, आप विकास अवरुद्ध कर रहे हो, करतन नहीं बन रहे हो, काम करतन नहीं बन रहे हो, दिमाग नहीं लगा रहे आप मृत लोगों के 4-4 महीने के खाते में पेमेंट कर रहे हो। कर्मचारी है नहीं, मृत हो गया उसके पेमेंट कर रहे हो आप। चलो, इस तरह की नगर पालिका लोगों से आप काम करने में दिमाग लगा। आप लोगों से संगठन स्तर की बात करनी थी और संगठन स्तर के सवाल थे। आखिरी जो सवाल आपसे हतो जो आपके 3 सीटें में आप कितनी जीत रहे हो, काय जीत रहे हो? बस हमें अपने काम पे विश्वास है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वे निकाय के हों, चाहे वे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, हमारे माननीय सांसद जी, समस्त विधायकगण दिन रात परिश्रम करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दिन रात परिश्रम करते हैं। हम परिश्रम को भगवान मानने वाली पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इस नाते हम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि आने वाले समय में, अभी तो अंतर कम था, केवल 36,000 कछु से हम जतारा जीते, 4,000-10,000 से हम लगभग बड़ा टीकमगढ़ और खरगापुर जीते। 36 के तो 51 से हम ऊपर, और इनमें भी हम 20,000 पार करके चुनाव जीत के बताएं। और उसके बाद आप निर्णय देखो तो हम आपको मिठाई भी खुआएं। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, दी हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़
अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।